नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों से। जी आपको बता दें, जहां कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के एक निर्माणधीन मकान के शौचालय टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, टैंक में उतरे 4 मजदूरों में से 3 की दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर की जान बच गई है। जानकारी के अनुसार मजदूर टैंक की सफाई कर रहे थे, तभी अंदर गैस के कारण उनका दम घुट गया है। 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर को समय पर ऑक्सीजन मिल गई, जिससे उसकी जान बच सकी। बता दें आपको, हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें, इस घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कन्हैया नगर अकबरपुर में आज एक घटना हुई है। रामनारायण के निर्माणाधीन मकान में सीवर चैम्बर की शटरिंग खोलने के लिए ठेकेदार अमन नीचे उतरे, तो गैस के कारण वो बाहर नहीं आ पाए। उनके बचाव के लिए इसरार, मुबीन और सर्वेश भी उतरे, जिसमें तत्काल जो है फायर के लोग आए और मास्क को पहन करके नीचे उतरे, तो उसमें इसरार की हालत ठीक है और तत्काल एम्बुलेंस से इनको जिला अस्पताल, जहां पर आप हैं भी, यहाँ पे लाया गया। मृतकों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। इसरार की हालत ठीक है। गणेश महोत्सव के दौरान नगर निगम ने विसर्जन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया। जी आपको बता दें, नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने जानकारी दी है कि इस वर्ष शहर में 9 स्थानों पर गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। इन स्थानों पर साफ सफाई, लाइटिंग और पानी की विशेष व्यवस्था भी की गई है। नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बड़े खड्डे खोदकर उनमें प्लास्टिक की तरपाल बिछाई है और जल का भराव जो है उसे तालाबनुमा बनाया। बता दें आपको, ताकि विसर्जन के दौरान पर्यावरण को कोई भी तरह का नुकसान न हो। इसके साथ ही आपको बता दें, गंगा नदी में मूर्तियों का विसर्जन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही गंगा बैराज पर भी सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जहां कानपुर और उन्नाव से भारी संख्या में श्रद्धालु विसर्जन के लिए पहुंचते हैं। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, गणेश महोत्सव को देखते हुए कानपुर नगर निगम ने साफ सफाई और बाकी जितनी तैयारियां हैं उसके दृष्टिगत काफी अच्छी तैयारी की है। हमारे यहाँ पर कुल 9 विसर्जन स्थल हमने बनाए हैं। सभी स्थलों पर सारी तैयारियां, चाहे वो चूने का छिड़काव हो, वहाँ पर सफाई कर्मियों की तैनाती हो, उचित लाइट के प्रबंध हो, ये सब व्यवस्था महिपाल सिंह अमरवीर ग्राम डोमला हसनगढ़ के रहने वाले हैं और एवं एक भाई और हैं इनके द्वारा किरणपाल सिंह, इनके द्वारा जो है वो ज़मीन कब्जाई हुई थी और हम इसमें अपनी सुरक्षा खाई खुदवाकर अपनी ज़मीन सुरक्षित कर रहे हैं। दिनांक 21 और 25 को दिनांक 21 और 24 अगस्त को इसका हमने सीमांकन कर लिया था और इसके अंतर्गत ही हम एसडीएम शिकारपुर के आदेश के अनुसार ही जो है इसका सीमांकन हुआ और उसके बाद जो है आज हम दिनांक 30 तारीख को
इसकी जो है हम सुरक्षा खाई खुदवा रहे हैं। सर कितने दिन से कब्जा था वन विभाग की जमीन पर इन लोगों का लगभग? मेरे संज्ञान में अब इसका तो सही उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि मैं फील्ड में अभी जो है यहाँ मेरी तैनाती जो है 9 महीने। और अगली खबर बुलेटिन में देख रहे हैं आप, जहां बता दें आपको, थाना देहात पुलिस ने ग्राम ततारपुर में जंगल में मिले अज्ञात शव के मामले में पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, ईंट और हत्या करने के लिए लिए गए 52,300 रुपए बरामद भी किए हैं। बता दें मृतक जो है मनवीर के बेटे विशाल ने संपत्ति विवाद के चलते गुड्डू को 12 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिससे उसने पिता की हत्या करवा दी थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच तेज कर दी गई है। हापुड़ से मोनिश खान की विशेष रिपोर्ट। आरोपी गिरफ्तार किए हैं। प्रदेश सरकार की अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उसमें अभी एक खुलासा हम लोगों ने एक अज्ञात मर्डर का किया। ये दूसरा अज्ञात मर्डर है जिसका खुलासा हम लोगों की टीम ने किया है आज। मनवीर पुत्र श्री राम जो तातारपुर के रहने वाले थे, इनकी हत्या हो गई थी दिनांक 27/8/25 को। इस पूरे घटना का अनावरण करते हुए मनवीर के पुत्र विशाल उर्फ सौरभ की गिरफ्तारी हुई है और विशाल उर्फ सौरभ से पूछताछ के बाद गुड्डू उर्फ रामगोपाल, जो कि विशाल का दोस्त था, उसी के गांव का था, और गुड्डू के जो दोस्त थे बाबू उर्फ विक्रांत, गगन पुत्र पप्पू, जो कि एक तातारपुर का रहने वाला था, गगन जो है मुरादपुर का रहने वाला है, ये दोनों की गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए हम लोगों ने मृतक के बेटे विशाल उर्फ सौरभ की गिरफ्तारी की है और उसके बातचीत के दौरान गुड्डू उर्फ गोपाल, बाबू उर्फ विक्रांत, गगन पुत्र प्रेम सुंदर, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। घटनाक्रम के अनावरण में पूछताछ पे विक्रांत ने बताया कि हमारे पिता मनवीर जो है अपनी ज़मीन एक जहाँ पे वैद्य के यहाँ रहते थे उनके बेटे के नाम करना चाहते थे और साथ ही साथ उनके चरित्र पर भी उन्होंने आरोप लगाया है। उसने इसके नाते उसने अपने पिता को ज़मीन न बेचने देने के लिए उसने इस तरह की घटना का कुचक्कर रचा और अपने मित्र गुड्डू और राम गोपाल को उसने फिर सुपारी दी। सुपारी के रूप में 1.5 लाख रुपए उसने एडवांस दे दिए थे। इसके बाद गुड्डू ने बाबू और विक्रांत, गगन और पप्पू को उसने हायर किया। इन दोनों लोगों ने मिल करके उसका ईंट से कुचल करके और चाकू से उस पर वार करके उसकी हत्या की, मनवीर की। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।